नमस्कार। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम लोग फिगर ड्राइंग करते हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग हमारे एलुमनाई हैं, ये सारे लोग ऑनलाइन फिगर ड्राइंग करते हैं। फिगर ड्राइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को एनिमेटर बोलते हैं तो आपका एनाटॉमी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए और फिगर ड्राइंग आपको करना चाहिए। और जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हैं उनको भी करना चाहिए। और हम लोग जो करते हैं वो क्विक फिगर ड्राइंग है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं हूं दिलीप चौबे और इसी तरह के वीडियो बनाता हूं जो आपके किसी न किसी काम का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ब्रश एंड इंक यूज़ करने वाला हूं और ये हमारा वार्म अप सेशन चल रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा रस्टी रहता है हाथ, थोड़ा फोकस बनाने के लिए हम लोग 20 से 30 सेकेंड मतलब हाफ अ मिनट का पोज है ये। और ये ऑटो मोड में हमारे मॉडल रहते हैं। इनका नाम दुर्गेश है और इनसे मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट जैसे ही बोलता हूँ एकदम तुरंत ये दूसरे पोज पे चले जाते हैं। तो ये ब्रश है, थोड़ा सा ब्रश को हम फ्रीडम दे रहे हैं। बहुत ही स्केची होता है ये। वार्म अप ड्राइंग है, क्विक स्केचेज। मैं देखा हूँ बहुत लोग जो हैं, किसी ने पता नहीं किसने उनको बता दिया कि गोल गोल पे प्रैक्टिस करिए और वो दुनिया भर के कागज़ में गोल 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 बना के अपना और कागज़ बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं और गोल गोल कागज़। ये होता है वार्म अप। वहाँ पे आपका ब्रेन और आई और डिसीजन सबका कोऑर्डिनेशन होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वार्म अप स्केच इन दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट। थोड़ा सा हमारा प्रो लेवल पे होता है, तो जिसको आप रैपिड स्केच बोलते हैं। ये रैपिड स्केच का सबसे बढ़िया तरीका है। You got a model in front of you giving you poses which got so many foreshortening, like here you can see foreshortening। और बहुत ही complicated सा pose है और even my model cannot hold that one for so long, but this is called freedom। ये बॉडी का जेस्चर है। आप रिदम देख लीजिए या फोर्स देख लीजिए और ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं ये मैं अपने लिए, ये मेरा है प्रैक्टिस। तो इस समय हमारे साथ 36 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसमें जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हैं, कुछ एलुमनाई भी हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस होता है हर फ्राइडे को, एनाटॉमी की प्रैक्टिस। और हालांकि मैं बेसिक लाइफ ड्राइंग की क्लास जब मैं कर लेता हूँ उसके बाद वो बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे गलतफहमियाँ हैं। पता नहीं कौन 8 हेड 9 हेड इस चक्कर में लोग पड़े हैं, उससे कुछ सीख नहीं पाए लोग। आप जिसको फॉलो करते हैं करते रहिए, लेकिन हमारा एक सीधा सा तरीका है। 2 महीने में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सीख जाते हैं, उनको एनाटॉमी में कोई दिक्कत नहीं होती। तो तरीका है सिखाने का। ये देखिए, ये अपसाइड डाउन एक्साइटमेंट का एक लेवल होता है। तो ये अपसाइड डाउन हमारे मॉडल हैं और हमारे स्टूडेंट भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमने सिर्फ 10 सेकेंड, जितनी देर में आप देख रहे हैं उतनी देर का पोज था ये। वार्म अप ड्राइंग जो है उससे एकदम से आपको झकझोर देता है बिल्कुल कि भैया बचोगे नहीं, अब बना लो। तो ये शुरुआत हम वार्म अप से करते हैं। अब ये सब पोजेज है ना, ये इवन माय मॉडल कैन नॉट होल्ड दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये हमारे क्विक स्केच हो गए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप एनिमेटर हैं, पहले तो ये दिमाग में डाल लीजिए भैया कि एनिमेटर का मतलब कंप्यूटर चलाने वाला कोई बंदा नहीं होता है। एनिमेटर इज़ एन आर्टिस्ट। उसको ड्रॉ करना आना चाहिए, उसको एनाटॉमी ड्राइंग आनी चाहिए। और इस तरह की प्रैक्टिस में सारी दुनिया घूम चुका हूँ भाई। हमारे सारे कलीग डिज्नी के ही थे, 2-4 ऑस्कर लेके बैठे थे वो लोग। तो वो लोग हमारे साथ ही रहते थे और मैं ही उनको साथ बैठ के फिगर ड्राइंग किया करता। तो एनिमेशन स्टूडियोज़ में फिगर ड्राइंग होती है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एनिमेटर बनना है, तो यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट फर्स्ट देन अ टेक्नीशियन। ये एक बहुत ही क्रूशियल। हाँ, मैं इसलिए करते हैं हम लोग, ये लोग कि जितनी तेज़ी से आप सोचते हैं, दिमाग में जिस तरह का एक्शन आप सोच पाते हैं उसको ड्रॉ भी कर पाएँ। की फ्रेम्स यू शुड बी एबल टू ड्रॉ। ये बहुत ही ज़बरदस्त पोज है। इसके अंदर काफ़ी सारा फोरशॉर्टनिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और यही है कि
आधे मिनट में जितना आप कर पाते हैं करते हैं। और ये हर फ्राइडे हमारी प्रैक्टिस सेशन चलती रहती है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं या एनिमेटर हैं या कॉमिक इलस्ट्रेशन के फील्ड में हैं, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लुकिंग टू दीज पिक्चर्स। तो ये दो फ़ायदे हैं इसके। एक तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, उनके लिए भी एक रेफरेंस हो गया कि मैं किस तरह से सोचता हूँ, तो वो भी अपने आप को इस तरह से बनाएं आगे चल के। और दूसरा फ़ायदा ये हो गया है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, दे आल्सो कैन ड्रॉ लुकिंग टू दीज इमेजेस। और ये एक डॉक्यूमेंटेड यूट्यूब पे हो जाएगा, तो कभी भी मैं भी देखूँगा तो मुझे भी उत्साह रहेगा। तो ये अभी तक हमने 30 सेकेंड 20 सेकेंड के पोजेज किए। अब ये 1 मिनट वाला पोज है, तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ 1 मिनट पोजेज, और ये 20-22 पोजेज होंगे एकदम लगातार। तो ये 1 मिनट वाले पोज हैं। एक इसमें मुझे एक तो एनाटॉमी की जानकारी होती है। बॉडी स्ट्रक्चर एक अजीब सी चीज़ है भाई। अगर कोई चीज़ मतलब जितना रोटेट करो वो एक अलग ही कंटूर दिखाई देता है। तो ये एक सिंपल सा पोज है, मतलब है तो डायनामिक पोज। और दुर्गेश ने हेयर कट कराया मेरे ख्याल से, इससे पहले इनके बाल बहुत लंबे हो रहे थे। तो ये अब काफ़ी प्रो हो गए हैं, मतलब इनकी भी ट्रेनिंग ही चल रही थी। और स्टूडेंट्स भी हमारे अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी कुछ पोज बहुत ही क्लासी सा पोज हो जाता है। तो इतनी विजुअल मेमोरी हमारी बढ़ती जाती है फिगर ड्राइंग करने से कि आगे चल के हमको अगर कोई कैरेक्टर खड़ा बनाना है या एक्शन में बनाना है, देन वी डोंट नीड अ रेफरेंस। ये विजुअल मेमोरी होती है। मुझे कोई ड्राइंग बनाना होता है, कोई कैरेक्टर, कॉमिक और ये वो, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे क्या, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगे चल के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन ड्रॉ within minutes और they don't need reference। ये एनाटॉमी हम इतना याद कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी विद्युत व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी लाइट चली गई थी। तो होता है, हिंदुस्तान है ना, लाइट चली जाती है। सिंगापुर में भी एक बार लाइट गई थी 1968 में, और वो उस दिन को ब्लैक डे करके मनाते हैं वो आज भी। 68 में एक दिन लाइट गई थी, तो उनका ब्लैक डे सेलिब्रेशन रहता है उस दिन, कैलेंडर में लिखा रहता है। वो लोग मोमबत्ती जला के उस दिन काम वाम करते हैं। हमारे यहाँ तो रोज़ करना पड़ जाए कभी कभी। बहुत आंधी आई है लखनऊ में, खूब बारिश हो रही है अभी। इस वीकेंड पे भी फोरकास्ट है कि बारिश होगी। ये मार्च का महीना था और अप्रैल के शुरुआत में मौसम थोड़ा अंगड़ाई ली है और हर जगह कहीं कहीं बारिश हो रही है। तो आप लोग आनंद लेते रहिए फिगर ड्राइंग का। हमारे यहाँ पे हम लोग हर फ्राइडे को कोशिश करते हैं कि फिगर ड्राइंग हो, और ये 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे चलता है। और सारे बच्चे जुड़ते हैं जिन लोगों ने हमसे पढ़ाई की है या पढ़ते हैं, और ये जीवन भर रहेगा। मतलब फिगर ड्राइंग हमेशा होता ही रहता है। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं और आपसे हमारी आपकी दोस्ती है मतलब ऑनलाइन वाली भी, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर संपर्क करिएगा। लेकिन आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल होने चाहिए, शौक वाला नहीं है, हॉबी नहीं है ये। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गेम कंपनी, इन अ एनिमेशन कंपनी, एंड you are connected to me, just let me know, then I can send you the link to join, and it will be 7 o'clock to 9 o'clock. So it will be even more better for my students that they can have a professional together with them, and you can share the work to them, that how a professional person look at the model and drawing. So it's an open invitation for all the professionals who are working in this industry. तो इसमें मैंने थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग डाला, जो लेफ्ट वाला हैंड है उसमें थोड़ा फोरशॉर्टनिंग डाला, तो उससे वो हाथ थोड़ा सा बड़ा हुआ कंपैरेटिवली। तो यही है ब्रश का कमांड। अब ब्रश जो है ना, जहाँ पे शैडो वाला पार्ट है उसको मैं थिक कर दे रहा हूँ,
नेक के नीचे भी शैडो है, वो भी मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ। और एक बड़ा अच्छा सा लाइन ऑफ एक्शन है कैरेक्टर का। तो आप लोग कभी कभी ना कमेंट कर दिया करिए, कमेंट करने से मुझे ना अच्छा लगेगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए जो मैं कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच भी रहा है कि नहीं। आप थोड़ा सा आलस कर जा रहे हैं और वीडियो हमारे उतने चल नहीं रहे। अब सोच लीजिए, मतलब हौसला कहाँ से मिलेगा। मतलब मैं एक वीडियो डालता हूँ 1500 पे वो रुक जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। तो या तो आप शेयर नहीं करते हैं या आप केयर नहीं करते कैसा बोला मैंने, शेयर और केयर। शेयर करेंगे तो मतलब अपने किसी शुभचिंतक को शेयर करिए। देखिए ये इस पे लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने हार्ट भेजा, क्योंकि ये बैंग बैंग वाला जेस्चर है। इसके हाथ में 2 बंदूक है मान लीजिए और ये लेट गए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अरे हमारा वीडियो देखा करिए और कुछ कमेंट करेंगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ आप तक बात पहुँची। थोड़ा शेयर वेयर भी करिए काफ़ी दिनों से। और अगर आप वैसे ही देख रहे हैं हमारा वीडियो, आपका स्वागत है, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे ना तो मेरे को एक नंबर मिलता है कि इतने लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। YouTube हमको पैसे थोड़ी दे रहा है कि भैया इनके सब्सक्राइबर इतने हैं तो इनको बहुत मतलब पैसे ही पैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितने सब्सक्राइबर होंगे उतनी जिम्मेदारी होगी। मैं देखता हूँ, मतलब मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को जिनके पास बहुत सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नहीं होऊंगा और कुछ लोगों को इन्फ्लुएंसर भी बोला जाता है देखिए क्या फोरशॉटिंग है, क्या फोरशॉटिंग है, देखिए क्या फोरशॉटिंग है। तो यही है बहुत सारे फोरशॉटिंग के पोजेस होते हैं ना, तो जिनको ज़्यादा आर्ट के बारे में क्रिटिसिज्म खाली करते हैं लेकिन क्लू थोड़ा सा कम होता है, तो वो सोचते हैं कि देखो ये हाथ बड़ा हो गया, पैर बड़ा हो गया। मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पिताजी के लिए बोल रहा हूँ। उनको फोरशॉटिंग नहीं समझ में आता था, तो वो बोलते थे कि अरे देखो पैर जो है ना बड़ा हो गया है उस समय हम ऑप्टिकल इल्यूजन, कैमरा वैमरा तो होता नहीं था कि सबके घर में कैमरा हो। तो इस तरह के जेस्चर बहुत मज़ेदार होते हैं। मैं तो कहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फिगर ड्राइंग करते हैं उनको मैं बता देता हूँ भैया एक कान में लगा लीजिए अरिजीत सिंह या जो भी उनका पसंदीदा म्यूज़िक हो, तो वो म्यूज़िक लगा लीजिए और अपना ध्यान उसमें लगाइए। तो ये काफ़ी हद तक मेडिटेशन वाला सेशन होता है। इसके अंदर आप मेडिटेट कर रहे होते हैं। ये अच्छा पोज है, ये काफ़ी अच्छा जेस्चर है। तो ये हमारे साथ लाइव रहता है, लाइव फिगर ड्राइंग रहता है और धीरे धीरे करके सब लोग मास्टर होते जा रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा टाइम लगा या लग रहा है, लेकिन एक एक स्टूडेंट का जो रोल होने वाला है इंडिया के अंदर, ये लीजिए गन के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। तो माय स्टूडेंट्स दे आर सक्सीडिंग स्लोली बट थोड़ा टाइम लग रहा है जैसा मैंने बोला। बट ये है कि एक दिन सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं और बहुत नाम कमाएंगे, नेम फेम मनी। तो गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। अभी तक बारिश वारिश हो रही है हर जगह। अभी गर्मियाँ बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट अभी तो अप्रैल चल रहा है, लेकिन गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। ये पोज देखिए, ये पोज। तो एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बार मैं इस समर्स में ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो मैं गर्मियों में ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये 4 मई से स्टार्ट होगा। 4 तारीख मई से, मई के महीने में सोमवार है उस दिन। तो उम्मीद करते हैं गर्मी की छुट्टियां लोगों की शुरू हो जाएंगी उस समय तक। तो 4 मई से स्टार्ट होंगी और मॉर्निंग में ये सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई होगी।
ये मैं उन लोगों को के लिए स्पेशली, जिन लोगों की गर्मी की छुट्टियां चलेंगी और ये 2 महीने की पढ़ाई होगी, मतलब मान लीजिए कि 4 मई से शुरू हो रहा है तो 4 जुलाई तक ये मतलब 4th ऑफ जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के दिन ये क्लास ख़त्म होगी। तो ये बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला था कि गर्मी की छुट्टियों में मॉर्निंग में अगर कोई सेशन अगर आप रख सकें तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो लोग एनआईडी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि मैं एनआईडी के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। आप एनआईडी करने के बाद भी आ जाइए हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो आपके लिए बहुत कुछ रहेगा सीखने को। तो जो बच्चे एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीट के लिए या यूजी या मतलब यूजी के लिए भी एनआईडी के लिए लोग कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं 2 महीने, तो 2 महीने अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल वाली गाइडलाइन मिल जाएगी कि भाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पढ़े तो पढ़ के निकले तो आपको जो मार्केट में जिस तरह से काम होता है वो तो नहीं सिखाया जाता है कॉलेज में, वो बेसिक आपको सिखा देते हैं और बेसिक भी 4 साल तक सिखाते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन ऑफ़र रहेगा। जो लोग रिटायर्ड हैं, घर पे हैं, अब हो गया मतलब कि क्यों इतना टाइम आपके पास है, तो आप लगिए हमारे साथ। प्रोफेशन कोई सा भी हो, आपका आर्ट जो मैं सिखा दूंगा वो बहुत तरीके से आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग क्यूरियस थे, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर यूट्यूब पे सीखते रहते हैं, उनके लिए जो कॉमिक इलस्ट्रेशन फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, अगर आप कॉमिक बना भी रहे हैं, मतलब इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू आर वर्किंग देयर, अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो निकालिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप मेरे से। भाई हम 40 साल से यही काम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ही ना। तो अभी आपकी लंबी यात्रा है। आप तो ये एक वीडियो के माध्यम से मैंने पहली बार एक अनाउंसमेंट किया कि एक मॉर्निंग क्लास समर्स के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि 4th ऑफ मई से शुरू हो रहा है। सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक आप करेंगे और 2 महीने आप जो पढ़ेंगे उसमें जो भी फाउंडेशनल चीज़ें होती हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होती हैं आर्ट की, इलस्ट्रेशन फील्ड की, चाहे वो गेम हो, एनिमेशन हो, कॉमिक हो, चिल्ड्रन बुक हो, सब में एक ही चीज़ जाता है, या वीएफएक्स हो। तो ये हमारी अभी भी 1 मिनट वाली यात्रा चल रही है। 1 मिनट के हम करीब 20-22 स्केचेस करते हैं और मतलब आधे घंटे लगभग हम करते हैं। आधे घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो मैंने एक अनाउंसमेंट कर दिया, आप के जानकार अगर कोई हो, आपको लगता है कि वी शुड रेफर दैट पर्सन। और हमारे यहाँ एज ग्रुप की कोई सीमा नहीं है, मतलब 15-16 तो होना ही चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड होगा जो बच्चे 12 करने के बाद एनिमेशन वगैरह करने का प्लान कर रहे हैं, लेट देम कम टू मी। तब जाके उनको जो सॉफ्टवेयर, एनिमेशन के नाम पे तो सॉफ्टवेयर ही तो सिखाया जाता है इंडिया में, जबकि 2D आर्ट सीखना चाहिए पहले, बाद में 3D सीखना है ना। तो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड मोर एंड आप जाना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पढ़ें, वहाँ पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, बट ज्ञान भी होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें। तो और मैं 40 साल से यही कर रहा हूँ और मेरा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में गेम्स और एनिमेशन की डिग्री पढ़ाने का हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे जैसा तो नहीं मिलेगा ना खुल्ला मैंने अपनी पढ़ाई की भाई, कभी कभी करना चाहिए। ये एक ज़बरदस्त जेस्चर है और 1 मिनट का ही जेस्चर है और इसमें एनाटॉमी कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। पीछे की तरफ इसने एक डंडा पकड़ रखा है और तो ये सब जो बॉडी ट्विस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अब 1 मिनट में तो बहुत अच्छा तो नहीं बनता है, लेकिन इसको हम 30 स्केच या 25 स्केच लगातार 1-1 मिनट के बनाए। वार्म अप को अगर हटा दें
तो अगर हर वीक ये करते रहें आप और 1 साल लगातार करते रहेंगे तो तब आपको नहीं लगता कि आपकी एनाटॉमी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा? एनाटॉमी में नहीं, एनाटॉमी ड्राइंग। तो अब हमारा एक ब्रेक लिया था हमने और अब हम 5 मिनट वाला पोज कर रहे हैं। तो ये 5 मिनट का पोज है और ये हमारे मॉडल को 5 मिनट तक, देखिए बॉडी को ना अभी भी मैं 1 मिनट में ही ऑब्जर्व कर लेता हूँ। मतलब स्पीड हमारा वही रहता है, दिमाग में मैं एक बार प्लान कर लेता हूँ कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। और 5 मिनट के जो पोज होते हैं ना, तो हमारे मॉडल भी स्लोली थोड़ा सा उनका जेस्चर बदलता रहता है। तो जितना क्विक पकड़ेंगे उतना अच्छा है। तो 5 मिनट में भी कभी कभी ये हिलने लगते हैं, हिलते तो नहीं है, मतलब आप एक बार खुद ही करके देखो ना। 5 मिनट घड़ी में लगा लो, घड़ी में लगा के एक ऐसा पोज 5 मिनट तक आप दो। तो मैं इस 5 मिनट वाले पोज को थोड़ा स्टोरी टेलिंग या कंसेप्ट आर्ट या इस तरह की चीज़ लाइव कर रहा हूँ। तो ये आज मैं फिगर ड्राइंग में जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं बना रहा हूँ। आई एम टेलिंग ए स्टोरी, गिविंग सम कैरेक्टराइजेशन, समथिंग, सम क्लोथिंग, सम ड्रेपरी, सम ज्वेलरी। तो ये हमारे 5 मिनट वाले पोज में हमने इनको एक कंसेप्ट आर्ट की तरह एक प्रैक्टिस कर ली, इनको कुछ बना लिया। अब ये बैठे हैं, इसमें बहुत तगड़ा वाला फोरशॉटिंग है, पैर एकदम सामने आ रहा है। तो इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा सा मिथिकल एक कैरेक्टर बनाता हूँ। इसी में पोज वही है और थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट करके इसी के अंदर कुछ आर्मर्स, प्रॉप्स और इस तरह का डाल रहा हूँ। क्योंकि सीधे फिगर ड्राइंग अगर मैं करता हूँ ना तो फिर करना चाहिए ये। कभी आपको लाइव मॉडल मिला है, लाइव मॉडल इज़ माई रेफरेंस ओनली, तो मैं उसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहा हूँ। और तो यही होता है कि अगर आपकी एनाटॉमी की ड्राइंग अच्छी है, देन यू डोंट नीड to go to Pinterest and find somebody's artwork and copying from there। अब वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उससे आपका नुकसान हो रहा है, किसी ने बताया नहीं था अभी तक आप। तो मैं देखता हूँ ना हमारे बच्चों का जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो अद्भुत है भाई, अद्भुत। कुछ बहुत सारी खुशखबरियाँ होंगी, किसी वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे मेरे स्टूडेंट्स अचीव करना शुरू कर रहे हैं। अब उनको भी पढ़ाई हो गई है उनकी अच्छी खासी, एंड दे आर रेडी विद देयर पोर्टफोलियो एंड दे आर गोइंग टू बी सम आर्ट वॉरियर। मैंने अपने स्टूडेंट्स का जो बैच है ना उसको आर्ट सेना नाम दिया था। अभी भी आर्ट सेना के नाम से उनकी पहचान रहती है, इस सेना में थे, सैनिक बना रहे हैं। तो ये हो गए 2। अब ये तीसरा है, ये पोज है, इसमें हाथ तो नहीं जोड़े हैं, एक हाथ सीधा है, एक हाथ से घूसा टाइप का है। तो इसी बहाने मैं थोड़ा भक्ति भाव से जुड़ जाता हूँ। ये हमारे शिव जी बन जा रहे हैं, हम इनको शिव जी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे नाग देवता हैं और ये तो यही है स्टोरी टेलिंग, यूजिंग रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं थोड़ा 5 मिनट से जल्दी ही मिल जा रहा है, मतलब कर ले रहा हूँ मैं। ये ड्राई ब्रश मिला मेरे को थोड़ा सा। तो आप लोग भी, जो लोग आर्ट फील्ड के हैं, उनको ब्रश यूज़ करना चाहिए, तूलिका जिसको हम बोलते हैं। ब्रश एंड इंक का एक अलग ही आनंद है और ट्रेडिशनल है। और तो मैं ब्रश भी वैसे ही यूज़ करता हूँ जैसे वैक्यूम यूज़ करता हूँ। कमांड रहना चाहिए, both the things you need to grow। तो ये उनका घुटना हो गया और ऐसे पीछे कुछ चीते की छाल। ये शिव जी थे। अब ये पोज है, इसको भी हम थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं। आज मेरा एग्जैजरेशन का दिन है, स्टोरी टेलिंग और थोड़ा सा कंसेप्ट आर्ट के ऊपर विजुअलाइजेशन और इस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा सा एग्जैजरेट किया, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा एलियन टाइप, कुछ क्रीचर टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये है, लोग हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं और एनाटॉमी के बेसिक जितने भी हैं वो सब पढ़ने के बाद दिस इज देयर परफॉर्मेंस डे। तो फ्राइडे जो है वो एक्सप्लोरेशन डे मान लीजिए, जहाँ पे वो एनाटॉमी को एक्सप्लोर करते हैं और अपने विजुअल मेमोरी को बढ़ाते हैं। और कुछ बच्चों के आज पहला दिन है। they recently they joined my school and they are experiencing this for day 1। तो उसमें काफ़ी लोग हैं, मतलब रेनू हैं हैदराबाद से, प्रभु जी हैं चेन्नई से, और पद्मा मैडम हैं ऑस्ट्रेलिया से रितिका हैं डेनमार्क से, और राजीव जी हैं कनाडा से, और अमन हैं गाज़ियाबाद से। तो ये हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। और भारती हैं कोलकाता से, मेधा हैं आंध्रा से, और जुल्फ़िकार जी हैं कतर से, प्रभु जी हैं महाराष्ट्र से, दिनेश जी हैं वर्जीनिया USA से, और एकांश हैं, ये अभी लखनऊ में रह रहे हैं, अभिनव हैं लखनऊ में, नीलाद्री हैं वो कोलकाता से हैं, और कोमल हैदराबाद से, और सोमनाथ वेस्ट बंगाल से, और मधुमिता जी है, और वर्तिका ये दोनों लखनऊ की हैं, और अंशिका जो हैं वो बनारस की हैं, और जोशी जी और नितेश जी ये पुणे और बेंगलोर से। तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच के लोग हैं, ये लोग हैं। और मेरे एलुमनाई भी तरह तरह के दूरस्थ तो ये हमारा इनका पहला दिन था। और हमारे जितने भी एलुमनाई हैं वो तो उनका मेरे ख्याल से 200 नंबर मुझे भी नहीं पता है, वो पिछले 2-2.5 साल से कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं फिगर ड्राइंग। उसमें स्टोरी टेलिंग होती है, कंसेप्ट आर्ट होती हैं, और क्विक ड्राइंग होती है, रैपिड स्केचिंग होती है, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए। अगले फिगर ड्राइंग का वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ, और बाकी हमारे जो रेगुलर वीडियोस आते हैं उस पर मेरा फोकस रहेगा। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।